हेलो गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं 2015 की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है नॉक नॉक। मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँ। तो मूवी की शुरुआत में हम इवन और केरा नाम के हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। इवन एक आर्किटेक्ट और केरा एक आर्टिस्ट थी जो कि काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाने में एक्सपर्ट थी। आज फादर्स डे था तो इनके बच्चे इनको ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसी बीच केरा का एक असिस्टेंट उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ लेने आता है तो उसे अभी गीला मिलता है, तो वो कुछ दिन बाद आने का बोलकर चला जाता है। फादर्स डे पर ये लोग बीच पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन इवन शोल्डर की इंजरीज की वजह से घर पर ही रहता है और फिर उनके जाने के बाद अपना काम करता है। लेकिन कुछ देर बाद कोई गेट पर नॉक नॉक करता है। इवन जाकर देखता है तो बाहर दो ब्यूटीफुल लड़कियां खड़ी थी जो भीगी हुई थी। इवन वो बताती हैं हमें पार्टी में जाना है और टैक्सी वाले ने उन्हें गलत जगह ड्रॉप कर दिया है और हमारा सेलफोन भी भीग गया है, क्या हम आपका सेलफोन यूज़ कर सकते हैं। इवन एक अच्छा आदमी था तो ये सुनकर वो उन्हें अंदर बुला लेता है। वो उनको सुखा ले इसलिए टॉवल भी देता है और इवन उनके लिए मोबाइल पर एक टैक्सी भी बुक करता है और उनके लिए कॉफ़ी बना। टैक्सी आने में अभी 45 मिनट थे और वो दोनों लड़कियां पूरे घर में घूमकर सारी चीज़ें देखने लगती हैं। इवन उन्हें बताता है ये सभी मूर्तियां उसकी वाइफ ने बनाई हैं। वो एक आर्टिस्ट है। लेकिन कुछ देर बाद ये दोनों लड़कियां इवन के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। इवन को ये अच्छा नहीं लगता तो वो उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि वो फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो कि एक दूसरी जगह घूमती रहती हैं और उन्हें इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। मूवीज़ प्लैनेट F7। और इसी तरह से वो दोनों अजीब से बातें कर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती हैं, लेकिन इवन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार टैक्सी आने का वेट कर रहा था ताकि वो अजीब सी लड़कियां उसके घर से चली जाएं, पर वो लड़कियां इवन के करीब आ जाती हैं। पर यह देख इवन बार बार अपनी जगह बदलता रहता है और इसके 5 मिनट बाद टैक्सी आ जाती है और ये देखकर वो लड़कियां जानबूझ के बाथरूम चली जाती हैं। इवन उनके कपड़े देने जाता है बाथरूम में तो वो लड़कियां उसे अंदर बुलाकर सेड्यूस करने लगती हैं। इवन बार बार मना करता है। इवन अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वो बेचारा कितनी देर तक अपनी इज्जत की भीख मांगता और रहा तो वो मर्द ही ना। आखिरकार वो हार जाता है और वो दोनों लड़कियों के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह इवन देखता है कि वो दोनों लड़कियां अभी भी उसके घर से नहीं गईं। इवन उन्हें जाने के लिए कहता है, पर वो दोनों लड़कियां उसे इग्नोर करते हुए फालतू बातें करते हुए खाना खाने लगती हैं और अचानक इवन की पड़ोसी आ जाती है और बोलती है अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे बता सकता है। पर अचानक दोनों लड़कियों में से एक लड़की आकर इवन को हक कर लेती है। ये देख पड़ोसी को लगता है इवन का उस लड़की के साथ अफेयर है और वो गुस्सा होकर चली जाती है। ये देख इवन भी उन दोनों लड़कियों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उन्हें अपने घर से जाने के लिए कहता है और पुलिस बुलाने की भी धमकी देता है। इवन की बात सुनकर दोनों लड़कियां इवन को बोलती हैं कि वो दोनों अंडर एज हैं और कल रात जो हुआ वो पुलिस को बताएंगी तो उसे ही उल्टी जेल हो जाएगी। इसी बात पर इवन भी बोलता है कि वो लड़कियां ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गई हैं और मेरे साथ ना चाहते हुए भी इंटीमेट हुई। यह सुनकर लड़कियां डर कर चली जाती हैं। इवन उन्हें अपनी कार में उनके बताए एड्रेस पर ड्रॉप करके आता है, लेकिन इवन के जाने के बाद वो दोनों लड़कियां घर के अंदर ना जाकर कहीं और ही चली जाती हैं क्योंकि वो घर उनका था ही नहीं। और फिर इवन घर पर आकर पूरे घर की साफ़ सफाई करता है और फिर अपने काम में बिज़ी हो जाता है। लेकिन शाम होने पर उसे कांच टूटने की आवाज़ आती है। इवन जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी एक फ़ोटो गिरी मिलती है जिसे उठाने के लिए वो झुकता है तो वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की इवन के सर पर मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। और जब इवन को होश आता है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है
और अभी वो लड़कियां मेकअप और ड्रेस चेंज कर लेती हैं और इवन के पास आकर उनमें से एक लड़की उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और दूसरी इवन के फ़ोन से वीडियो बनाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही इवन खुद को छुड़ाकर अपने ऊपर चढ़ी हुई लड़की को थप्पड़ मारकर गिरा देता है। लेकिन जब वो दूसरी लड़की को मारने जाता है तो वो उसकी इंजरी वाले शोल्डर पर ही अटैक कर देती है, क्योंकि उसे पता था इवन का शोल्डर इंजर्ड है। इसी बीच दर्द की वजह से इवन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो लड़कियां उसके साथ एक गेम खेलती हैं। वो उससे क्वेश्चंस पूछेंगी और अगर उसने गलत आंसर दिया तो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करेंगी। लेकिन इसी बीच कैरन का असिस्टेंट आ जाता है, पर कोई गेट नहीं खोलता, तो वो मास्टर की से अंदर आ जाता है। तो ये देख वो दोनों लड़कियां इवन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हैं और एक लड़की असिस्टेंट को बताती है कि वो इवन की नीस है, पर असिस्टेंट को इवन के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। तो वो जाकर देखता है इवन बंधा हुआ था, तो वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़कियां उसकी मूर्तियां तोड़ने लगती हैं। ये देखकर असिस्टेंट को अचानक अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसी के साथ वो लड़कियां उसका इन्हेलर छीन लेती हैं, लेकिन असिस्टेंट इन्हेलर वापस लेने के चक्कर में फिसल कर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर वह दोनों लड़कियां उसकी बॉडी को रैप कर उस पर पेंट कर देती हैं और फिर इवन के पास जाती हैं। तो इवन काफ़ी गुस्सा था, तो वो उन्हें पूछता है क्यों वो उसके घर आईं, क्या चाहती हैं, पर वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलती हैं कल सुबह उसे भी मार डालेंगी और उसके लिए कवर खोदकर पूरे घर को तहस नहस कर देती हैं। सामान तोड़ते हुए इसी बीच एक लड़की को इवन की गन मिल जाती है। उसे लेकर वो फिर एक गेम खेलने लगती हैं, पर इवन भगने लगता है, तो फिर उसे पकड़कर बांध देती हैं। फिर अगली सुबह वो इवन को उसके लिए खोदी हुई कबर में डालकर सिर्फ उसका मुंह ही बाहर रहने देती हैं और उसके सामने उसका सेलफोन रख देती हैं। इसमें उन्होंने उसकी वो सेक्स वाली वीडियो सोशल मीडिया पर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे लिख कर अपलोड कर दी थी। तभी वो लड़कियां बताती हैं कि वो अंडर एज नहीं है, बस वो घूम घूम कर आदमियों को चेक करती हैं कि वो अपनी वाइफ और फैमिली से कितना प्यार करते हैं। यह बोलकर लड़कियां इवन के पेट को लेकर चली जाती हैं वहाँ से। उनके जाने के बाद इवन किसी तरह से अपनी वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, पर वो वीडियो डिलीट होने की वजह लाइक हो जाती है और फ़ोन गिर जाता है, जिसके बाद उसकी वीडियो पर लोगों ने काफ़ी बुरे कमेंट करना शुरू कर दिया। और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है जब इवन की वाइफ घर आकर घर की हालत देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। बस यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। पर मेरा मानना है कि दोस्तों कि मूवी के सेकंड पार्ट में इवन उन दोनों लड़कियों से बदला लेगा, क्योंकि वो उसके पेट डॉग को अपने साथ ही लेकर चली गई थी और उसके पेट डॉग के गले में एक सेंसर था जिससे वो उन्हें ट्रैक कर उनकी लोकेशन पता करके उनसे बदला ले सकता है। आपको क्या लगता है?